में एक नुमायाँ ख़ानदान ने कुआं खोदने का मंसूबा शुरू किया है। मज़दूरों ने एक कोने में से जगह मुंतखब की और काम शुरू कर दिया। भारत में कुआं खोदने के लिए अमूमन 5 या 6 अफराद की टीम दरकार होती है और ये काम एक दिन में मुकम्मल हो सकता है। वो एक वज़नी लोहे के फावड़े पर इन्हिसार करते हैं। ये ख़ानदान गाँव के खुशहाल तबके से ताल्लुक़ रखता है और इनकी ज़मीन कंक्रीट की तरह सख्त है। मज़दूर लोहे की सलाखों से ज़मीन तोड़ना शुरू करते हैं। वो कुएं के किनारों को रस्सी से नापते हैं और इनका हुनर वाज़िह नज़र आता है। भारत में हर जगह कुआं खुदवाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि ये काम एक महंगा काम है। ये मज़दूर बहुत माहिर होते हैं और कम वक्त में गहरा कुआं खोद लेते हैं। अंत तक मेहनत करते हैं और तेज़ी से खुदाई जारी रखते हैं। वो मिट्टी को टोकरियों में भरकर बाहर निकालते हैं, जिसे 2 अफराद कुएं से बाहर निकालते हैं, जबकि एक और शख्स नीचे ज़मीन को नरम करता है ताकि खुदाई आसान हो जाए। हमारे मुल्क में अब कुएं मशीनों से खोदे जाते हैं। ये मालूम नहीं कि कहीं और अभी भी हाथ से खुदाई होती है या नहीं। यहाँ कुएं खोदने के लिए हमें 100 फीट से ज़्यादा गहराई तक जाना पड़ता है। जब एक ख़ास गहराई पर पहुँचते हैं तो मज़दूर को आराम की ज़रूरत होती है और बाकी 2 लोग उनकी जगह पर खुदाई को जारी रखते हैं। माहिर मज़दूर कुएं की चौड़ाई और गहराई को बराबर रखने के लिए मुसलसल पैमाइश करते रहते हैं। कुछ ही देर में दोनों मज़दूर काफ़ी गहराई तक पहुंच चुके हैं और अब गर्मी की शिद्दत की वजह से एक पंखे की ज़रूरत है। तंग जगह में काम करने से हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है। कुआं खोदना एक महंगा और मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम का एक मज़दूर सिर्फ $6 कमाता है। अब कुआं काफ़ी गहरा हो चुका है और दूसरे मज़दूरों को काम संभालना पड़ता है। नौजवान मज़दूर के कपड़े पसीने से तर हो चुके हैं। कुएं में तवील वक्त गुजारने से दम घुटने का ख़तरा होता है, इसलिए मज़दूरों को बारी बारी काम करना होता है। अब कुआं इतना गहरा हो चुका है कि रस्सियों की मदद से अंदर जाना और बाहर आना मुमकिन होता है। भारत में ज़ात पात का निज़ाम बहुत सख्त है। अमूमन निचली ज़ात के लोग ही ऐसा काम करते हैं। इनके लिए भी ये रोज़गार आसानी से हासिल नहीं होता। जब कुआं 33 फीट गहरा होता है तो पानी नमूदार हो जाता है, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ एक शख्स ही काम कर सकता है। अब ये शख्स ना सिर्फ पानी निकालता है बल्कि कीचड़ को भी साफ़ करता है। कुएं में काम बहुत मुश्किल है। इन मज़दूरों को कीचड़ वाले लोग कहना मुबालगा नहीं होगा। ये एक नाजुक मरहला है जिसके लिए तजर्बाकार मज़दूर की महारत दरकार होती है। भारत में ज़ेरे ज़मीन पानी सतह के करीब होता है। सिर्फ चंद दर्जन फिट नीचे ही पानी में मिल जाता है। शायद ये गंगा के पानी से परवरिश पाता है। मुसलसल मेहनत के बाद कुआं तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। मज़दूर रस्सी की मदद से कुएं से बाहर आ जाता है। जब कुआं मुकम्मल होने के करीब होता है तो एक रस्म अदा की जाती है। सबसे सीनियर मज़दूर नारियल तोड़कर इसका पानी कुएं में छिड़कता है, जिसका मतलब होता है कि मीठा पानी वाला कुआं। तैयारशुदा कुएं की लाइनिंग नीचे उतारी जाती है। यही वजह है कि वो कुएं के मुंह को रस्सी से नापते हैं। हर सेक्शन 1.3 फीट ऊंचा होता है, जिसे 3 अफराद नीचे उतारते हैं और एक मज़दूर अंदर रहकर सेक्शंस को जोड़ता है ताकि मुकम्मल तौर पर फिट बैठे हैं। बाहर से मिट्टी भरी जाती है ताकि लाइनिंग मजबूती से बैठ जाए। ये काम सिर्फ माहिर मज़दूर ही समझते हैं। मज़दूर एक पाँव पर खड़े होकर कुएं के मुंह तक चढ़ जाता है और लाइनिंग को मुकम्मल तौर पर फिट कर देता है। ये 30 साल तजर्बे का नतीजा है। जब दर्जनों सेक्शन मुकम्मल हो जाएं तो आखिरी भराई की जाती है और इनकी साइडों को मिट्टी से भर दिया जाता है। इतना बड़ा मंसूबा सिर्फ एक दिन में मुकम्मल हो जाना भारतीय मज़दूरों की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। हमारे वतन में मशीनों के बावजूद कुआं खोदने में कई दिन लगते हैं और सैकड़ों फिट खुदाई करनी पड़ती है। ये मालूम नहीं कि भारतीय कुओं का पानी कैसा जायका रखता है, लेकिन एक बात तय